नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़। और जो ये इंडियन पॉलिटी के मॉक टेस्ट कहो, टेस्ट सीरीज़ कहो, इसमें हम 2000 प्लस MCQ करवाएंगे। और जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो जैसे SSC है, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, HSSC से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, और रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हो। और यदि आप नोट्स और PDF चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? आपके ऑप्शन रहेंगे ब्रिटिश संविधान, या संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, या फिर आयरलैंड का संविधान, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो भारतीय संविधान की रचना हुई है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसने छोड़ा है? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो यहाँ से जो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसमें प्रस्तावना का अभाव था। किसका अभाव था? प्रस्तावना का। और जो प्रस्तावना है वो हमने कहाँ से ली है? वो ली थी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। किससे ली थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और आपको यह भी पता होना चाहिए, जो ब्रिटिश संविधान है या ब्रिटेन का संविधान कहिए, उससे हमने क्या लिया था? उससे हमने लिया थी संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। और इसके अलावा जो द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये भी हमने कहाँ से ली थी? ब्रिटिश संविधान से। इसके अलावा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, इससे हमने ली थी प्रस्तावना। क्या ली थी? प्रस्तावना। और मौलिक अधिकार। क्या ली थी? मौलिक अधिकार। और इसके अलावा जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था है, वो भी कहाँ से ली थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया और उसके अधिकार हैं, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। और जो उपराष्ट्रपति का पद है, किसका पद? उपराष्ट्रपति का, वो भी कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और इसके अलावा जो आयरलैंड का संविधान है, उससे हमने क्या लिया था? इससे लिया था राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो हमने किससे लिए थे? आयरलैंड के संविधान से। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है और जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, वो भी किससे लिया था? आयरलैंड के संविधान से। और देखिए, यहाँ से जो एक क्वेश्चन है, वो चाहे SSC का एग्ज़ाम हो या HSSC का एग्ज़ाम हो, वो ज़रूर पूछा जाता है कि बताइए कौन सी चीज़ किस संविधान से ली गई है। ये इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? आपके ऑप्शन रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, महात्मा गांधी, या अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए, जुलाई 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन किया गया। तो पूछ रहा है उनमें जो सदस्य थे उनमें से कौन शामिल नहीं था? और उनमें कौन नहीं था? महात्मा गांधी उनमें नहीं थे। तो यहाँ से C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? देखिए, जो जुलाई 1946 के अंदर जो संविधान सभा का गठन किया गया, पूछ रहा है उसके जो गठन का आधार क्या था? आपके ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, या कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या फिर
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या फिर राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो जो जुलाई 1946 में जो संविधान सभा गठित हुई उसका जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है हुकम सिंह या बलीराम भगत या रवि राय या फिर जीवी मावलंकर। तो जो लोकसभा का पहली लोकसभा थी उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आपके ऑप्शन रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सर बी एन राव या फिर श्री के एम मुंशी। देखिए जो संविधान सभा थी उसका पूछा है संवैधानिक सलाहकार। तो जो संवैधानिक सलाहकार था संविधान सभा का वो थे सर बी एन राव। कौन थे? सर बी एन राव। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और आपको पता होना चाहिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनका संविधानिक सभा जो संविधान सभा थी उसमें क्या पद था? तो ये थे प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष। क्या थे? प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष। और इसके अलावा ये झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। किसके अध्यक्ष थे? झंडा समिति के। और इसके अलावा जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो वार्ता समिति थी और तदर्थ समिति थी, कौन सी समिति? तदर्थ समिति। इन सभी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। देखिए याद रखना है, प्रक्रिया समिति, झंडा समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति और तदर्थ समिति, इन पांचों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी बात याद रखनी है। अगर पूछा जाए कि बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जो श्री के एम मुंशी थे वो थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। किसके अध्यक्ष थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। तो और जो संवैधानिक सलाहकार हो गए सर बी एन राव। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान अपनाया गया था। आपके ऑप्शन रहेंगे 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1949 को या 26 नवंबर 1949 को या फिर 31 दिसंबर 1949 को। तो जो देखिए जो भारतीय संविधान है वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ से सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा है अपनाया कब गया था, और जो लागू किया गया था भारतीय संविधान वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन रहेंगे मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल या फिर गोविंद वल्लभ पंत या फिर देवीलाल। तो जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो वल्लभ भाई पटेल थे जो भारत का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल था ये उनके पहले गृह मंत्री थे। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। और इसके अलावा जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे वो भी कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू या एम ए जिन्ना या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए जो संविधान सभा थी उसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 11 दिसंबर 1946 को इन्हें जो संविधान सभा थी उसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। और इससे पहले जो पहला संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। उसमें जो संविधान सभा की अध्यक्षता की थी वो की थी डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। आपके ऑप्शन रहेंगे निर्वाचक मंडल के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा, या संविधान सभा द्वारा, या फिर संसद द्वारा। तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जो चुनाव किया गया था वो किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? आपके ऑप्शन रहेंगे 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, या फिर 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, या फिर 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, या फिर 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शन है 5, 7, 10 या फिर 3। तो जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति थी उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? आपके ऑप्शन रहेंगे श्रीमती सरोजिनी नायडू, या फिर श्रीमती सुचेता कृपलानी, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो देखिए, जो स्वतंत्र भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो यहाँ से ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। और जो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी ये भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री। और जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी ये थी पहली प्रधानमंत्री भारत की। और जो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी ये थी भारत की पहली राजदूत। क्या थी? पहली राजदूत। और जो संयुक्त राष्ट्र सभा होती है यूएन की, उसमें एक होती है महासभा, उसकी ये पहली महिला सभापति भी थी। कौन? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली महिला राज्यपाल हो गई सरोजिनी नायडू, और मुख्यमंत्री हो गई वो कौन हो गई? सुचेता कृपलानी। और जो प्रधानमंत्री हो गई पहली वो इंदिरा गांधी, और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी पहली राजदूत। और जो यूएन की महासभा होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसकी ये पहली महिला सभापति थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान लागू हुआ था। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 जनवरी 1952 को, या फिर 15 अगस्त 1948 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। देखिए, जो भारतीय संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और जो 26 जनवरी का दिन है इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, रिपब्लिक डे के रूप में। और जो भारतीय संविधान है वो अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव है वो किसने रखा था? आपके ऑप्शन रहेंगे जयप्रकाश नारायण, या फिर महात्मा गांधी, या विनोबा भावे, या फिर S.A. डांगे। तो जो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव है ये रखा गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, JP नारायण के द्वारा रखा गया था ये प्रस्ताव। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? आपके ऑप्शन है समानता का अधिकार को, या शोषण के विरुद्ध अधिकार को, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसका वर्णन किस में मिलता है? अनुच्छेद 32 में। किस में मिलता है? अनुच्छेद 32 में। तो जो अनुच्छेद 32 है उसको जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है उन्होंने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, और इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखिए जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें क्या होता है? इसमें अगर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं अगर कोई उनका हनन कर रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। यदि कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील कर सकते हो। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो अनुच्छेद 32 है इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो अब देखिए जो मौलिक अधिकारों की बात है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और जो मौलिक अधिकार है ये हमने लिए थे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उसमें देखिए जो सबसे पहले जो समानता का अधिकार है या समता का अधिकार कहिए, ये इसका वर्णन है 14 से अनुच्छेद 18 तक। और जो इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। और इसके बाद है शोषण का अधिकार। शोषण का अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में। किसमें? अनुच्छेद 23 और 24 में। और इसके अलावा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो वो है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। और जो संस्कृति और जो शिक्षा का अधिकार है वो है कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये है अनुच्छेद 32 में। तो ये था जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड फैक्ट्स। और जो संविधान की हृदय और आत्मा है ये अनुच्छेद 32 को कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की संवैधानिक सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन रहेंगे 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में। तो जो संविधान सभा है उसने अपना कार्य प्रारंभ किया था 1946 में। कब किया था? 1946 में। 1946 जो जुलाई 1946 है उसमें संविधान सभा का गठन हुआ था। और जो दिसंबर 1946 है उसमें इसने अपना कामकाज अच्छी तरह से प्रारंभ कर दिया था। और जो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। इसके बाद जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आपके ऑप्शन हैं 8 सितंबर 1946 को या फिर 9 अक्टूबर 1947 को या फिर 8 नवंबर 1947 को या फिर 9 दिसंबर 1946 को। तो देखिए जो पहली संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहिए या पहली बैठक वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। देखिए जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये हुई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो उनकी अध्यक्षता में, और ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके बाद जो 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन रहेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर J.P. कृपलानी। तो जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी या फिर प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? आपके ऑप्शन है स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या फिर पंचायत। तो जो एकात्मक सरकार में जो सारी पावर है वो किसके हाथ में होती है? केंद्रीय सरकार के हाथ में। किसके हाथ में होती है? केंद्रीय सरकार के हाथ में। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये था
जो हमने पॉलिटी की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 1, और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर जो पॉलिटी से रिलेटेड 2000 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जो आपके सभी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट हैं के एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हो, और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को, और नोट्स और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।